दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुज पाल। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने एक किताब लिखी जिसका नाम है राहुल गांधी। और यह किताब लिखते ही, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार जो दयाशंकर मिश्रा है उन्होंने न्यूज 18 में अपनी अभी तक सेवाएं देते आ रहे हैं। जब यह किताब इन्होंने लिख दी तो इसके बाद न्यूज 18 की तरफ से स्पष्ट किया गया कि आप या तो किताब पब्लिश कर लीजिए या फिर नौकरी कर लीजिए। अभी हाल ही में उन्होंने यह खुलासा किया कि इस तरीके की जो है न्यूज 18 की तरफ से बात सामने आई है, जिसके बाद उन्होंने किताब को पब्लिश करना ज्यादा जरूरी समझा और नौकरी को छोड़ दिया। इस किताब में तमाम ऐसी बातें लिखी गई हैं कि मीडिया किस तरीके से राहुल गांधी के लिए नेगेटिविटी लोगों के मन में या जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको न दिखा करके किस तरीके से इस छवि को धूमिल करने का काम किया जाता है और इस तरीके से जो है किया गया है। फिलहाल ये बातें जो वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्रा ने बोली हैं, ऐसा एक नमूना भी निकल कर सामने आ गया है, क्योंकि राहुल गांधी के विचारों को अभी हाल ही में अंजना ओम कश्यप ने सचिन पायलट का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू के दौरान उनके सवाल कैसे थे आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब अंजना ओम कश्यप सचिन पायलट का इंटरव्यू कर रही थी तो उन्होंने पूछा सचिन पायलट से कि राहुल गांधी क्या आपके लिए वोट पुलर हो सकते हैं राजस्थान जैसे राज्य में। तो जब जो जवाब था सचिन पायलट का वो था कि राहुल गांधी जी ने कर्नाटक में भी कैंपेन किया था और उस कैंपेन के जरिए ही हमें प्रचंड बहुमत मिला था। जब यह बातें सुनती हैं अंजना ओम कश्यप तो इस सवाल को समझने वाली बात है कि अगर कहीं पर भी बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो उसका क्रेडिट देने में अंजना ओम कश्यप मोदी जी को तो कभी ऐसा तो होता नहीं कि तुरंत जो है चीखने चिल्लाने लगती है स्टूडियो से ही कि मोदी जी की वजह से फला राज्य में फला यानी बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जब इस तरीके का क्रेडिट आखिर किसको जाना चाहिए, लेकिन इस बात को लेकर के उनकी मानसिकता जो है वह स्पष्ट हो जाती है कि राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगले सवाल में उन्होंने ऐसा दर्शाया भी। अगले सवाल जो होता है अंजना ओम कश्यप का, उसमें उन्होंने पूछा कि कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की वजह से बहुमत मिला या फिर राहुल की वजह से, किसको आप क्रेडिट कहेंगे। तो इस बार जो है सचिन पायलट का जो जवाब था वह जवाब यह था कि राहुल गांधी कर्नाटक में 18 दिन पैदल चले, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया। तेलंगाना में आज अगर कांग्रेस का माहौल दिखाई दे रहा है तो कोई तो लीडरशिप काम कर ही रही होगी, आप क्रेडिट मत दें। लेकिन पब्लिक तो अलग है ना, आप लोग किसी को घटाने और बढ़ाने में लगे रहते हैं लेकिन पब्लिक जो है वह सब समझती है। तो इस सवाल को का जवाब जो सुनना चाहती थी उसके उलट सचिन पायलट ने जिस तरीके से उनको धो दिया वो आज भी अपने आप को कोस रही होंगे कि आखिर सवाल इस तरीके से क्यों किए। क्योंकि भाजपा की कहीं पर जब सरकार बनती है तो यही गोदी की जो एंकर्स हैं, जो एंकराइन है, लगातार जो है इसका क्रेडिट मोदी जी को देती हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार किसी राज्य में बनती है तो आखिर उसका क्रेडिट राहुल गांधी को क्यों नहीं जाना चाहिए। मानते हैं कि लोकल स्तर पर जो है जो काम करते सिद्धारमैया हो या जीके शिवकुमार हो। फिलहाल जब सचिन पायलट ने कहा कि आप इन्हीं सवाल कर लीजिए किसको क्रेडिट देंगे, तब अंजना ओम कश्यप कहने लगी कि वो तो राहुल गांधी को ही सराहेंगे। तो इस तरीके से इनकी भावनाएं जो है समझ में आती हैं। इसके बाद एक मामला आपको याद होगा, जब 2019 में जो उद्धव ठाकरे हैं उनके लड़के का इंटरव्यू चल रहा था आदित्य ठाकरे का, उस टाइम एक धोखे से या जैसे भी माइक जो है ऑन रह गया, उसमें उन्होंने जो है आदित्य ठाकरे को जो है शिवसेना का दूसरा जो है राहुल गांधी बता दिया था। ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा, लिख के रख लीजिए। तो वह ऑडियो जो है क्लिप खूब वायरल हुई थी। और जिस तरीके से ये लोग पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं एक को उठाना और एक को दबाना इनके जो है समझ में आता है। आप भी समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, तमाम तरीके की बातें हैं। आप अपने विचारों से अपने विवेक से समझिए कि आखिर किस तरीके की पत्रकारिता चल रही है और इस पत्रकारिता को बदलने की जरूरत है। एक को हीरो बना लेने से कुछ नहीं हो सकता। लगातार जिस तरीके से जो है इस तरीके की ओछी पत्रकारिता भी कह सकते हैं, जैसे ओछी राजनीति हो सकती है, सेम उसी तरीके से पत्रकारिता का स्तर भी बिगड़ चुका है। और गोदी एंकर और एंकराइन लगातार दिन भर माथा पीट पीट कर मोदी जी को हीरो बनाने से पीछे नहीं हटते और इसी तरीके से दूसरे की छवि को बिगाड़ने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी मानसिकता स्पष्ट इन सवालों से समझ में आ सकती है। और एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था 2019 में, उस क्लिप से भी आप समझ सकते हैं। तो आप फिलहाल ऐसी पत्रकारिता पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।